मिला तुमको अब तक जो मिला तुमको अब तक वो तेरे ही कर्म फल। घर फल अच्छा चाहिए सत्कर्म कर हर पल। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर श्रेष्ठ कर्म ही मानव तो बन जाएगा फिर देव समान। कर्मों से ही
जाना है कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान कर श्रेष्ठ कर्म, हे मानव तू बन जाएगा फिर देव समान, कर्मों से ही, कर्मों से ही। ओम शांति निकिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति नरेश भाई। सो हम अपने अच्छे कर्म कर्मों करो और अच्छे फल की इच्छा हो तो अच्छे कर्म करो। और कर्मों से क्या हो जाएगा फिर? अच्छे कर्म करो या श्रेष्ठ कर्म करो, है ना? गीत में था कर्मों से ही है ये जीवन, और कर्मों से ही, हमारे श्रेष्ठ कर्मों से ही हमारा जीवन महान बन सकता है। तो हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो श्रेष्ठ कर्म आखिर होते कौन से हैं? हम किन कर्मों को श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं, बताएं। ओम शांति दीदी। जिससे जी। कभी किसी का बुरा ना हो, हमेशा दूसरों का भला हो, किसी का दिल ना दूसरों- दुखाए। जी। बट ऐसे कर्म हम हमेशा करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, है ना? हम ऐसे कर्म करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और करना चाहते हुए भी, सोचते हुए भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए क्या करें, जो हम हर वक्त ये अटेंशन रहे, कि ये अवेयरनेस रहे कि मेरा हर कर्म बहुत वैल्यूएबल है, इसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। आप सभी को थोड़ा और क्लियर आ रही है? दीदी आपका बैंडविड्थ बहुत लो है, इसकी वजह से क्या होता है, वॉइस बाहर नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है तो मैं फिर ईयरफोन्स यूज कर लूं? या ब्रेक हो रहा, वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। अभी अभी भी नेटवर्क की क्लियर है? फिर भी जब क्लियर नहीं हो ना से नहीं है, वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा। हाँ, अभी तो ज्यादा ब्रेक होने लगा है। अच्छा, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ बिना ईयरफोन्स के। अभी हाँ, आई पहले थिंक ठीक आ रहा था जी, पहले ठीक आ रही थी आपकी वॉइस। हाँ जी, तो ऐसे ही रखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे श्रेष्ठ कर्म हम कब अच्छा करना शुरू करेंगे, और कब हमें बार बार ये कॉन्शियसनेस में रहेगा और अवेयरनेस रहेगी, ये जागृति रहेगी कि हमें हर कर्म सोच समझ कर करना है। हम कई बार कैसे भी कर्म कर देते हैं, बिना सोचे समझे भी कर लेते हैं। कई बार हमारे इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं, लेकिन इंटेंशंस प्योर होने के बावजूद भी सामने वाले को कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है ना? ऐसा होता है ना, आप सभी के साथ होता है? यस। तो उसके लिए हम क्या करें ऐसा? उसके लिए हम ऐसा क्या करें जो हम दूसरों को हर्ट नहीं कर पाए और दूसरे हमसे संतुष्ट भी रहें और हम भी स्वयं से संतुष्ट रहें? अपने को तो भी आत्मा समझे और सामने वाले को भी आत्मा समझे। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छी युक्ति है, सहज है, लेकिन जब सिचुएशन आती है
जब कोई कर्म हमें करना होता है तब हम ये बात भूल जाते हैं कि हाँ हम भी आत्मा है, सामने वाला भी आत्मा है। अगर ये इतनी सी बात याद आ जाए तो फिर तो सच में सारा सोल्यूशन ही निकल आए, और फिर हम डिस्टर्ब भी ना हो और ना ही हम दूसरे को डिस्टर्ब करें। तो सबसे पहले तो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को जो श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। और ये हम सब जानते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसको हमें पहले, एक बहुत अच्छी युक्ति है ये, कि हम जो भी कर्म करें पहले उसे करने से पहले किसी और के साथ बिहेवियरल में आ रहे हैं, या फिर किसी और व्यक्ति के साथ कोई संबंध निभा रहे हैं, या किसी और व्यक्ति से कोई लेन देन हो रही है। व्यवहार तो हर किसी के साथ करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में, जैसे कहते हैं प्रकृति अविनाशी है, ऐसे ही आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो हम एक दिन मंथन कर रहे थे तो हमें समझ में आया कि सच में व्यवहार भी तो अविनाशी है ना। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो भी हमेशा याद रखते हैं, और किसी के साथ हम थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हो जाता है हमारा व्यवहार, या वॉल्यूम ही हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इंसान वो भी भूलता नहीं है कि देखो इसने मेरे से कैसे बात की थी, कैसे बिहेव किया था। तो हम बच्चों के लिए, हम बच्चों को सच में जानना और समझना और बुद्धि में रखना है हमें कि व्यवहार भी अविनाशी है। और सबसे पहले कोई भी कर्म करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है, अगर यही कर्म मेरे साथ कोई और करता तो क्या मैं ठीक होती, तो क्या मैं कंफर्टेबल होती उस काम के लिए। क्योंकि हमें कई बार ना ऑर्डर देने की आदत होती है, कई बार रैशली बोलने की भी आदत होती है। हम कई बार बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो अगर कोई और व्यक्ति हमें बोले तो हमें वो पसंद नहीं आएगा, है ना, होता है ना। तो हम पहले ही नापें, जिसको कहते हैं ना पुट योर शूज इनटू अदर वंस फीट, उसके शूज में रख के देखो अपने फीट्स को, तो तब पता लगता है कि हम सच में वास्तव में कैसा बिहेव कर रहे हैं, सामने वाले को कैसा फील होगा। हम बोल तो देंगे, लेकिन हाँ पहले इसी के लिए परमात्मा पिता ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया। आपने तीनों कालों का चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, 3 काल 3 लोग, नहीं 3 लोग तो पढ़े हैं। अभी नहीं पढ़ा दीदी, अभी नहीं आए ये लोग, अभी उसमें नहीं आए। सृष्टि चक्र तो किया है ना आप लोगों ने? हाँ 4 युग पढ़े हैं 4 युग पढ़े हैं, है ना। जी। तो 4 युग में हमें अभी ये पता लगा कि आत्मा कैसे धरती पर आई, और जब आई थी तो सच में वास्तव में ऐसी दुनिया नहीं थी जैसी दुनिया में आज हम हैं। जब बाकी सभी वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, है ना, कर सकते हैं तो कर लीजिए, जो बाकी लोगों ने नहीं किया, जिससे कि हम देख पाए। नरेश भाई कुछ कहना है? हाँ दीदी, मैं ये कह रहा था, आपने जो अभी शुरुआत की थी कि भी हम कुछ ऐसा बोले या ना बोले जिससे कि दूसरे को हर्ट ना हो, है ना, ये हाँ। कुछ भी बोलते हैं। तो अच्छा। मेरे हिसाब से तो ये तभी संभव हो सकता है कि जो दोनों के संस्कार एक जैसे। संस्कार माने तो अगर मान लो मेरे संस्कार कुछ हो रहा है, उनके कोई संस्कार कुछ हो रहा है, मैं अपनी तरफ से तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन उनको गलत लग रहा है, तो उसमें मेरा दोष क्या है? भाई जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। क्या है, एक बात बताएं, जब बारिश होती है तो क्या हम कहते हैं भगवान जी बारिश को बंद करा दो? नहीं कहते ना। जी। बारिश होती है तो होती है ना। हम क्या करते हैं बारिश से बचने के लिए? अगर हमें कोई प्लेस पे पहुंचना है तो हम क्या करते हैं? बारिश में ही चलना शुरू कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं? बारिश तो रुक नहीं रही है, बारिश तो चलेगी ना हमेशा, तो बताओ क्या करते हैं? प्रोटेक्शन लेते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, या जो भी अम्ब्रेला लेते हैं, जी। कार का साधन लेते हैं। कार का साधन। तो हम अपने लिए एक साधन यूज करते हैं जिससे कि हम बच पाए। क्या है, हम बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना ही वस्तु को, ना ही व्यक्ति को, ना ही व्यक्तियों के व्यवहार को, ना ही प्रकृति को। लेकिन उनको क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर हमारा कोई बस नहीं है, तो हमें ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अभी का मेरे को यही मैसेज समझ में आ रहा है कि हम दूसरे को, जैसे अपने का संस्कार उसके भी हमारे जैसे हो, विच इज वेरी मच डिफिकल्ट। हम अपने संस्कार तो बदल नहीं सकते, हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी एग्जैक्टली मेरे तरीके से सोचे, मेरे तरीके से हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड करे, मेरे तरीके से ही सोच विचार चले उसका। हमारा अपना ही हर मिनट में कितना विचार बदलता है, नहीं? हम हर पल कितना सफल होते हैं, कई बार शिफ्ट होते हैं, ये करें या ये करें, वो करें या वो करें। तो सोच हर किसी का बदलता है। आज मेरा इस घड़ी अभी का ये सोच है, कल कुछ और सोच होगा, है ना। तो सोच पर हमारा डिपेंडेंट नहीं है कि उसके संस्कार बिल्कुल अच्छे हों,
तो दूसरे क्योंकि कंट्रोल में नहीं है, तो हम तो हमारे कंट्रोल में है। इसलिए परमात्मा पिता ने हमें एक नारा दिया, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें पहले स्वयं को बदलना है, हमें पहले स्वयं के ऊपर वर्क करना है, हमें स्वयं के व्यवहार को, हमें दादियाँ याद आती हैं, तो दादियाँ हमेशा कहते थे, झुक झुक मर मर सिख सिख। दादी इतने बड़े थे, दादी प्रकाशमणि, लेकिन इतने निमित्त भाव था उनमें, इतनी निर्माणता थी कि एक बार वो पांडव भवन में, यहाँ पर जो अपना माउंट आबू का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, पांडव भवन में वो ऐसे ही एक आंगन में खड़े थे। अब कोई नया व्यक्ति आया, उन्हें पता नहीं था दैट शी इज द चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। उन्होंने कहा आप एक बार साइड होंगे? दादी ने कहा हाँ जी, आई एम सॉरी। दादी ऐसे करके झुक के और थोड़ा सा साइड हो गए। फिर ऐसे किसी व्यक्ति ने ये होते हुए देखा, तो उन्होंने कहा आपको पता है आपने किसको कहा? She was the chief of Brahma Kumaris, and but he was very much impressed कि she was the chief of Brahma Kumaris, and उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, और मैंने जो उन्हें कहा कि थोड़ा सा आप इधर साइड होंगे, तो वो अपने आप साइड हो गए। तो उनकी निर्माणता नजर आई ना, इतने बड़े होने के बाद भी हम लोगों के अंदर वो ह्यूमिलिटी, वो रिस्पेक्ट सबके लिए होना चाहिए। परमात्मा ने हमें बताया है, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। किसी से हम 2 बोल प्यार के बोलेंगे तो हमसे कोई बोलेगा ना। कर्मा फिलॉसफी क्या कहती है? एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तो हम बच्चों को कैसा बोलना है? हर कर्म पर हमारी क्यों अटेंशन, हमारी आज हमें हर कर्म में अटेंशन क्यों रहती है? मैं आपको बताती हूँ, हम ORC में कई बार ना, शुरू में जब हम आते थे सीखने के लिए, छोटे थे, तो एक बार ऐसे ही मेरा मन किया, टाइम कम है, मैं ना ये ग्लास अपना मांझ के नहीं जाती हूँ, बस रख के चली जाती हूँ। मैंने रखा और मैं थोड़ी सी पास ऑन हुई, लेकिन फिर मेरे को मन में आया, आज अगर मैंने रखा है ना ये ग्लास, कल मेरे को ही मंजा हुआ नहीं मिलेगा, साफ नहीं मिलेगा, तो मतलब मुझे भी साफ करके ही जाना है। तभी तो मेरे को, क्योंकि मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, और मैंने जो कर्म किया वैसा ही मुझे मिलेगा। अब मैं साफ करके जाऊंगी तो गारंटी है नेक्स्ट टाइम मुझे साफ ही बर्तन मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम हर डेली रूटीन में हम कर सकते हैं, कि हमें वास्तव में क्या करना है, हर कर्म को कैसे परफॉर्म करना है, कितना अटेंशन रखना है। अब मान लीजिए एक बार हम घर में भी इतनी सारी बातें हो जाती हैं, ऑफिस में भी कोलीग्स के साथ इतनी सारी बातें हो जाती हैं, या फिर कई बार हमें किसी के बिहेवियर्स अच्छे लगते हैं, किसी के ट्रिकीज लगते हैं, किसी के लगता है कि दैट दे आर रोटेटिंग अस, कि इधर उधर हमें घुमाया जा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से वाइजली सोचते हैं, तो हमें लगता है कि अगली बार आने तो इन्हें, अगली बार हम भी इन्हें बताएंगे, है ना, सोच लेते हैं ना कभी कभी तो। लेकिन परमात्मा ने सिखाया हमें अपने संकल्पों में भी नहीं लेकर आना है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना अपना कर्मा है। हाँ, ये जरूर है, हम कई बार सामने वाले के किसी कर्मा से डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती है, हमें बहुत सारी चीजों में लगता है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन लेट इट बी, दैट्स देयर कर्मा, they have to repay it back, not we. What we have to repay is our karma. So we need to choose what I have to perform. See, हर कर्म को करने से पहले मेरे पास अपनी चॉइस है, इसके लिए क्या करना है, हर कर्म परफेक्ट कैसे हो, उसके लिए एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है, अंदर जाना है और ये देखना है, मैं ये करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट फेवरेबल होगा। कई बार हम अपने थोड़े से ईगो के अंदर आकर क्या करते हैं, मैं सही हूँ तो मुझे कहना तो चाहिए ना, मैं सही हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, मैं सिद्ध नहीं करूंगी, तो इनको तो पता भी नहीं लगेगा। लेकिन सत्य की पहचान क्या होती है बताएं? सत्य की पहचान क्या होती है? सामने आएगा जी असीम भाई, असीम भाई बताएं। मतलब सच अपने आप सामने एक ना एक दिन आता ही है, लेकिन पेशेंस चाहिए होता है ना वो। हाँ, बट ये है कि अगर कोई सामने से गलत कर रहा है, जो मेरा मानना है और एक्सपीरियंस भी है दीदी, कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसको पेशेंटली डील करो, द पर्सन विल रियलाइज कि ही वाज रॉन्ग। भले ही वो इस बात को एडमिट नहीं करे अपने ईगो के कारण, बट वो रियलाइज जरूर करेगा कि उसने कहाँ गलत किया था। तो इसमें आपने कौन सी 2 शक्तियां यूज की बताओ? पेशेंस एक तो, पेशेंस और या
एंड और साइलेंस, यस, हाँ, क्योंकि आप चुप रहे। क्या होता है सबसे बड़ी ये हमारी ना क्या कहेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को चेक करने की कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि हम लोग बहुत रिएक्टिव हो गए हैं आज, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। जो आपने कहा पेशेंस रखना है और साइलेंस रखना है, इस साइलेंस रखना सबसे बड़ी कला है। मान लीजिए सामने से कोई सिचुएशन आई, परिस्थिति आई, लेकिन मेरे को उसमें साइलेंस रहना है, इसकी ताकत चाहिए, क्योंकि आज लोग साइलेंस ही नहीं रह पाते हैं, है ना। तो साइलेंस रहने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन वो है नहीं, इसलिए हम बोल देते हैं। तो अगर ये बात समझ में आ जाए, अब ये बात समझ में कैसे आएगी, जितने भी बड़े आप देखो बड़े पर्सनालिटीज होती हैं या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके एक एक वर्ड की वैल्यू होती है, इसलिए वो बहुत सारी सिचुएशंस उनकी लाइफ में भी हो रही होती हैं, अपने ऑफिस वर्क प्लेस पे भी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, जल्दी से रिप्लाई नहीं करते, जल्दी से वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जल्दी से वो अपना कोई डिसीजन पास नहीं करते हैं। बस सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, चारों सिचुएशंस को देखते हैं, फ्यूचरिस्टिक होके थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद सोच समझ के अपना एक फैसला सुनाते हैं, एक डिसीजन देते हैं। तो क्या हम अपने लाइफ में उतने बड़े नहीं हो सकते कि हर सिचुएशन को अपनी रीति एक बार एनालाइज करके मन में उसके रिजल्ट को ही पहले एनालाइज करके फेवरेबल है या लॉस है, अगर लॉस है तो फिर उसको नहीं करेंगे, और अगर लॉस नहीं है, फेवरेबल है, तो फिर हम उसे कर देंगे। अब एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब ये डिमोनेटाइजेशन का किया था, है ना, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये नोटबंदी हुई थी, तो क्या मोदी जी को बार बार कहना पड़ा कि ये करना है, कर दो, बार बार कहना पड़ा? नहीं कहना पड़ा ना, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव है, इसलिए उन्होंने एक बार रूल बनाया और वो रूल पास हो गया, और वो सबको अप्लाई करना पड़ा, राइट, सबको उसको फॉलो करना पड़ा। ऐसे ही हमें अपनी 100 की स्थिति में ऐसे स्थित रहना है कि मैं आत्मा जब कहूं इस मुख से बोल, तो ये मुख बोले, अदरवाइज ना। क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहते हुए जब भी हम कोई कर्म करते हैं, वो हर कर्म बहुत अच्छा होता है और सही होता है, यथार्थ होता है, क्योंकि आत्मा तीनों कालों को जानती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, और तीनों कालों का जानना माना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को जानते हुए सोच समझ के परख के डिसीजन लेते। मोदी जी क्योंकि अथॉरिटेटिव है, उन्होंने एक बार पास किया और उसको, उस रूल को सबको फॉलो करना पड़ा। ऐसे ही हमें भी फॉलो करना है, हमें मन में पहले ही कहना है नहीं, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी साइलेंस हमें जीत दिलाएगी। अब एक बात और है, हम इसमें ये करते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला रियलाइज करे ना, अब 10 टाइम्स उसने रियलाइज किया ही नहीं, फिर हमारा पेशेंस टूटता है। आखिर हम कब तक सहें, आखिर हम कब तक पेशेंस रखें, आखिर हम कब तक साइलेंस रहें, कभी तो बोलना पड़ेगा ना। एक बार बोल देते हैं ना तो फिर ये सीधे हो जाएंगे, है ना, ऐसा कहते हैं आप लोग, कभी कभी मन में आता है ना, है ना, कभी कभी वो बांध टूट जाता है पेशेंस का, साइलेंस का। फिर भी परमात्मा पिता ने एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई है, जिसको कहा समाने की शक्ति। आज हमारे अंदर पेशेंस तो कम है ही, है ना, बहुत जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन समाने की शक्ति क्या कहती है? आपने सागर देखा है, सागर में बहुत सारी नदियां आकर मिलती है ना, ऐसे ही सागर में एक बहुत भारी सा पत्थर फेंको तो सागर में वो पत्थर कहाँ जाएगा, बताएं, कहाँ जाएगा? नीचे समा जाएगा पानी के नीचे अंदर। जाके बैठ जाएगा। हाँ, नीचे जाके बैठ जाएगा और बिल्कुल तले में चला जाएगा, क्योंकि बहुत भारी अगर मैं ले तो क्या तैरेंगे, तैरकर किनारे लग जाएगी, क्योंकि वो हल्के हैं, है ना, तैरकर अगर कोई ऐसी चीज हो तो वो तैरकर किनारे लग जाती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बड़ी से बड़ी सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हम सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर की संतान है। जो हम भगवान की संतान है, सागर के सागर पिता है, उसकी संतान है, उसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी इतनी शक्ति हो, ये समाने की शक्ति हमें इतनी लेकर आनी है कि कोई भी बात हो वो इतनी समा जाए कि सागर के तले में लग जाए, मीन्स इतनी अंदर बैठ जाए कि वो कभी बाहर ही ना। क्या वो पत्थर कभी भी बाहर आता है, इतना भारी पत्थर? नहीं,
अगर सालों बाद भी कभी आएगा तो गोल मटोल होके आएगा, है ना। ऐसे ही हमें अपनी स्थिति को बनाना है, इतना ऊंचा बनाना है, कोई बात हो जाए तो वो इतनी अंदर चली जाए कि वो बाहर नहीं आए। लेकिन हम कई बार क्या कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं तो 10 साल भी उसे माफ नहीं कर सकती, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, है ना। और वो बात अपने जहन पे रहती है, क्योंकि वो बार बार रेपिटेटिवली वो कर्मा करते हैं, हम रोज रोज देखते हैं कि ये लोग ऐसा ही करते हैं, तो फिर वो रोज रिवाइंड होता है। लेकिन ऐसे केस में हम क्या करें, जब वो रोज रोज रिवाइंड हो, तो दादी जानकी ने हमें सिखाया, हर आत्मा का अपना पार्ट है, अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है। जब भी कोई सामने वाली आत्मा कोई अच्छा बिहेव नहीं करे या कोई भी और कर्म करे जिससे हमें थोड़ी सी अनकंफर्ट फील हो, तो हमें क्या करना है, साक्षी होकर, जिसको कहते हैं वॉच द ड्रामा एज एन डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जैसे हम मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, तो हम ये तो नहीं कहते विलन को क्यों मार रहे हैं, है ना, नहीं कहते ना। अच्छा, एक मूवी में मान लीजिए आप बिल्कुल लास्ट पार्ट देखो, और लास्ट पार्ट को देख के आप कहो ये पुलिस इसको क्यों मार रही है विलन को, ये तो इतना अच्छा बंदा है। लेकिन जिसने पूरी मूवी देखी होती है वो क्या कहता है, नहीं नहीं आपको पता नहीं है इस विलन ने क्या क्या किया है, इसलिए आज इसको सजा मिल रही है ना। तो ऐसे ही कर्मा फिलॉसफी है, हमें लाइफ में नहीं पता जो हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। और दादी जानकी ने हमें सिखाया, एक तो सबके पार्ट को साक्षी होके देखना सीखो, सामने वाला जैसा भी कर रहा है हमें उसे साक्षी होके देखना है, और रहम भाव आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर से आत्मा हर्ट है जिस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वरना वो वास्तव में आत्मा में तो हर आत्मा में वही 7 गुण है ना अजय भाई, आप समझते हैं ऐसा, अजय कुमार शर्मा भाई, है ना। हर आत्मा में वही 7 गुण है। अगर हम आत्मा के नाते से देखेंगे तो हमें 7 गुण नजर आएंगे। हमें इसमें 2 चीजें और करनी है कि आत्मा को जब देखें कुछ भी बिहेव करते हुए, एक तो पेशेंस साइलेंस, और दूसरा साक्षी समभाव से देखना है, ओके इसका पार्ट है, उसको स्वीकारना है, एक्सेप्ट पर्सन, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, एज दे आर, वी कैन नॉट चेंज देम, what we can change is our response to it, right? तो एक ये करना है, दादी जानकी ने जो बताया पार्ट देखना है, दूसरा सागर की तरह इतना संभाल लेना है कि वो कभी बात याद ना आए। लेकिन क्या होता है, समा तो लेते हैं लेकिन वही व्यक्ति दोबारा दोबारा टकराता है, तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है वैसे क्या याद आती है, इसने ऐसा किया था, है ना, आती है याद, इसने ऐसा किया था, वो बात रिवाइंड हो जाती है, वो अंदर तो गई थी, चलो सोच लिया था, चलो फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा भी लिया था, लेकिन वो वापस आ जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी होता था। तो एक बार ऐसे किसी के साथ मेरा हुआ, जब हम बहुत छोटे थे, कॉलेज में ही पढ़ते थे, और उस टाइम ऐसे किसी सिस्टर के साथ ऐसे हुआ, तो अब मैं तो भूल तो गई, लेकिन उसने गलत समझा जो गलत समझा, लेकिन जैसे ही वो सिस्टर सामने आई मुझे फिर याद आ गया, इसने मुझे गलत समझा, इसने ऐसे हुआ। फिर मैं योग करने के लिए जा रही थी, मेडिटेशन के लिए, तो बाबा के पास जब मैं बैठी तो मुझे महसूस हुआ, बाबा ये व्यक्ति ने करा तो जो किया, लेकिन मेरे को जब वो याद आता है ना तो मुझे हर्ट होता है। और बाबा ने कहा है हम बच्चों को ना दुख देना है ना दुख लेना है। और जैसे ही वो व्यक्ति याद आया, व्यक्ति सामने आया, तो मुझे वो बात याद आई, तो मतलब मैं पास्ट में गई, और पास्ट में गई तो मुझे हर्ट हुआ, तो मुझे तो खुद को दुख नहीं देना है, तो फिर why to get hurt? अब क्या करूं, क्योंकि व्यक्ति तो सामने रोज टकराएगा ही, एक घर में रहते हैं तो, है ना, तो रोज टकराएगा ही। तो बाबा ने मुझे 3 बहुत अच्छी बातें बताई, वो ये कि बच्चे पहले तो ना मेरे साथ ऊपर आके बैठ जाओ। ऊपर आके बैठ जाओ मतलब आपने 3 लोग का चैप्टर तो किया है ना, सूक्ष्म वतन में, मीन्स ऊपर से कोई भी चीज जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो दिल्ली का कुतुब मीनार भी कैसा नजर आता है, छोटा सा नजर आता है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन कैसा नजर आता है, छोटा सा नजर आता है। ऐसे ही परमात्मा ने कहा अपनी इतनी हायर स्टेज पे बैठ जाओ कि जब नीचे से ऊपर से नीचे देखोगे ना तो ऐसा लगेगा छोटी सी बात है, क्या छोटी छोटी बातों के लिए क्या कहे। परमात्मा ही रोज आके हमें टोकता नहीं, तुमने ये गलत किया, तो हम क्यों टोके किसी को, हम कौन होते हैं किसी को रियलाइज कराने वाले, राइट। एक तो ये करो। दूसरा काम कहा, उस आत्मा की विशेषता को नोट कर लो
अब उस आत्मा के अंदर मान लो 1000 कमियां हैं, हमें 1000 बातें उसकी पसंद नहीं आती, लेकिन 2 बातें तो पसंद आती होंगी। तो उन 2 बातों को इतने अच्छे से यहाँ पे सेट कर लो कि जब भी आपके सामने वो व्यक्ति आए तो उसकी वो 2 विशेषताएं याद आए, ना कि वो बातें, राइट। तो हमें वो बातों को याद नहीं करना, उसकी 2 विशेषताओं को याद करेंगे ना, तो हमारा व्यवहार नॉर्मली हम उसके साथ बिहेव कर पाएंगे। अदरवाइज वो इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर हमारा होगा कि इन्होंने ऐसा किया था, तो फिर हम थोड़े से या तो स्ट्रिक्ट रहेंगे या फिर थोड़े से अलग उनसे बिहेव करेंगे, क्योंकि उस बात का प्रभाव अभी भी हमारे मन में है। तो एक तो नुकसान क्या हुआ, हम पास्ट में रहे, तो हम पास्ट में क्यों गए, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में कर्म रूपी बीज बोना है। अच्छा, पास्ट में रहेंगे तो प्रेजेंट को भी वेस्ट कर रहे हैं, और प्रेजेंट में और ही ज्यादा अंदर अंदर या तो रिग्रेशन हो रहा है अपनी गलती का, या फिर दूसरे की गलती के लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो प्रेजेंट बहुत वेस्ट हो रहा है, तो हमें अपना प्रेजेंट को वेस्ट नहीं करना है, सफल करना है, पास्ट में नहीं जाना है। दूसरा लॉस क्या हुआ, कुछ नया जमा नहीं कर पाए। नया जमा करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और अगर पास्ट बातों की वजह से हम हैवी हैं तो हम अच्छे कर्म कर ही नहीं पाएंगे, परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दादी जान की कहते थे प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो। हम आधे टाइम प्रेजेंट में प्रेजेंट ही नहीं होते, प्रेजेंट में या तो पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में सताती है। तो लेट द ड्रामा अनफोल्ड इट्स पेजेस as they are, as the drama is fixed. You don't have to worry about future. We just have to pay attention on my today's karma, what I have to perform today, right? इसमें एक और चीज थी, बात भूलती तो नहीं है और हम चाहते भी हैं वो रियलाइज करें, तो रियलाइज कैसे करा सकते हैं? इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है जो हमने भी फॉलो की, कि जब भी कोई बात हो ना, तो हम इतनी मन से भूल जाएं, इतना दिल से उसे माफ कर दें और उसकी गहराई में जाएं कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया या ऐसा ऐसा बिहेव किया या ऐसा चला, तो जरूर इसके मन में या तो इसका सेल्फिश कोई मोटिव है। चलो ठीक है, सेल्फिश मोटिव क्यों है? क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीटनेस है। जिसके पास कंप्लीटनेस होती है ना, वो कभी भी किसी और को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले के पास कोई ना कोई कमी है, तभी तो वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना, तभी तो वो अंदर से डिस्टर्ब है, इसलिए वो बाहर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इसलिए बाबा ने हमें कहा हमें पहले स्वयं पर काम करना है, खुद खुश होना है। खुद खुश होंगे तो दूसरों को खुशी दे पाएंगे। तो पहले रूट कॉज को समझना है। जैसे हम सामने वाले के रूट कॉज को समझेंगे ना, कि ये कर तो रहा है लेकिन जरूर इसके पीछे कोई बात है, उस रूट कॉज को जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, वैसे आपके मन से ऑटोमेटिकली उसके प्रति रहम भाव आएगा। और जब ये रहम भाव आएगा ना, तो आप उसे माफ कर पाएंगे कि okay, I can understand that this person is suffering from this and this situation, and that is why that situation is having an emphasis on him. उसके ऊपर उसका influence है, इस कारण से वो मैं ऐसे कर रहा है, तो उसे माफ कर पाएंगे। और the moment आपने उसे माफ किया, आप वास्तव में उसको माफ नहीं कर रहे, आप अपने आप को उस सिचुएशन से रिलीज कर रहे हो। और जिस मोमेंट पे आपने अपने आप को रिलीज कर लिया ना, उसी मोमेंट पे आपकी जीत हो जाती है, क्योंकि अब वो हैवीनेस आपके अंदर नहीं है, भले उसने सामने वाले ने कैसा भी कार्य किया। तो मन से हमें एक तो माफ करना है, और उसके रूट को उसको समझ के रहम भाव आकर, ये विधि है माफ कैसे करेंगे, उसके रूट को उसको समझेंगे, रहम भाव आएगा और फिर वो अपने आप हम उससे माफ कर देंगे। और अगली बार जब हम उससे मिलेंगे तो इतने प्यार से, इतने स्नेह से मिले हम उनसे कि उन्हें ये लगे कि मैंने तो इसके साथ इतना गलत किया था, लेकिन फिर भी देखो इनका बिहेवियर मेरे साथ कितना अच्छा है। तो जिस वक्त उन्हें ये महसूस होगा ना, क्योंकि हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ, उन्होंने इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर दे हैव बिहेव्ड विद अस, तो जैसे ही हम उनके साथ ऐसे बहुत प्रेम भावना से, स्नेह से, और ही आदर भाव से, और ही सम्मान रखते हुए, और ही उन्हें आगे बढ़ाने की भावनाओं से मिलेंगे, तो उन्हें अपने आप आज नहीं तो कल, लेकिन ये नहीं कि एक ही बार रहम भाव रखे, एक ही बार हम उन्हें स्नेह से मिले, उन्हें एक ही बार में रियलाइज हो जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, हमें इसमें मेहनत करनी है कि हमें माफ करके उनसे रोज बहुत और ही प्यारा बनना है, और ही इनोसेंट बनना है, और ही सॉफ्ट बनना है, और ही ज्यादा नम्र स्वभाव से उनके साथ पेश आना है। तो एक ना एक दिन, 10 दिन, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, और शुभ भावना रखनी, और उनके साथ उनको एक विशेषता के साथ उनसे रोज मिलना है, उनको प्रेज करना है, ऊपरी प्रेज नहीं, उनके इस विशेषता के लिए उनको थैंक्स बोलना है। तो क्या होगा, हमारा संबंध भी अच्छा होगा, और सामने वाला अपने आप रियलाइज करेगा हमारे बिना कहे कि उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है।
दीदी रीना पाल हैज अ क्वेश्चन. हाँ जी बताएं. मैम रीना, जब किसी के साथ मैम जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, जैसे द्रौपदी के साथ वस्त्रहरण हुआ था, तब किसी ने कोई स्टैंड अप नहीं लिया, तो क्या उन लोगों का कर्म मतलब अच्छा था या फिर बुरा था? सी मैं ऐसा समझती हूँ परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से, I don't have any right to interfere in anyone's karma. ये इंटरफेरेंस हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जजमेंट कर रहे हैं ना कि ऐसा था या वैसा था, या फिर चलो वो तो पुरानी बात थी, वो तो ग्रंथों की बात है. ग्रंथों में जो हुआ सो हुआ, वो ग्रंथ में लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए लिखा हुआ है. तो उसमें से शिक्षा क्या मुझे लेनी है, उस शिक्षा को लेके आगे बढ़ जाना है. लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, अगर आज भी ऐसा होता है, तो सत्य ये है कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने लेवल पे. अगर किसी का एक्सीडेंट होता है रोड पर, तो क्या आप उसे बचाने जाते हो? रुकते हो, गाड़ी को रोकते हो, या फिर सिर्फ देखकर, ऐसे मुड़कर देखकर और फिर आगे चले जाते हो? बताओ. रुकती हूँ, मतलब वी हैव टू स्टैंड, यहाँ पे तो हेल्प करना चाहिए ना. हेल्प करना चाहिए तो आप हेल्प करते हो, उसे पूरा एक फुल एक्सटेंट तक आप हेल्प करते हो, या फिर सिर्फ खड़े होकर देख कर आ जाते हो? नहीं, हेल्प पूरा करते हो. एक्सटेंड हेल्प करती हूँ, पूरा. हाँ, ये बहुत अच्छा है, आप हेल्प करते हैं. तो जो सक्षम है और जो कर सकता है उसे करना भी चाहिए. तो अगर आपने हेल्प की उसे, तो ये आपका अच्छा कर्म बना. लेकिन कोई और, इतने सारे भी तो रोड पे और लोग जा रहे हैं, हम उनके ऊपर ये क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं कि व्हाई आर दे नॉट स्टॉपिंग, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग देम? That's your bhavna, that's your quality to help others, but we can't expect others to help them. Yeah. So हमें ये expectation नहीं रखनी है that the other person will also behave the same as I behave with others. Right? तो द्रौपदी के साथ जो हुआ वो ड्रामा में सीन था, फिक्स्ड था, ये युद्ध होनी है, तो वो युद्ध हुई. वो तो एक बहाना बना तो बना, लेकिन हाँ, उसमें हमने क्या शिक्षा ली कि अगर भगवान की याद में हम रहते हैं, तो भगवान भी मदद करते हैं. भले हरण हुआ, लेकिन किसने मदद की? भगवान ने मदद तो की ना. तो हम सिचुएशंस को ब्लेम ना करें कि ये ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था. क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है ना बाहर की किसी भी चीज पर. अब अर्थ को एक आ जाए, आपके पास कंट्रोल है? नेचुरल कैलेमिटीज पर भी वो नहीं है. आज ऐसी दुनिया में कितनी घटनाएं होती हैं, क्या हर घटना के लिए मैं जाके उन्हें ठीक करती हूँ? कर भी नहीं सकती और ना कर पाती हूँ. नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को सुधार के अपने पावरफुल संकल्पों से इस दुनिया की, विश्व को गुड वाइब्रेशंस तो दे सकते हैं. अब वाइब्रेशन से फायदा क्या होता है? आप कहेंगे वाइब्रेशन देने में क्या होता है ना? है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना, वाइब्रेशन देने से क्या होता है? आप जाके कुछ कर्म करो ना. लेकिन वाइब्रेशन देने से इफेक्ट होता है, ये हमने देखा है. एक बार हमसे माउंट आबू में शुरू में हम जब सेवा के लिए आए थे, तो शुरू में बड़ा ईगो होता है ना अपनी स्टडी का या जो भी. ऐसे कोई ब्रदर आए, हमसे सीनियर थे, उन्होंने कहा ये आपके सिस्टम में ढूंढो. मैंने ढूंढा और मैंने कहा नहीं, आपने स्पेलिंग या कुछ मिस्टेक किया है, ये सॉफ्टवेयर अभी सर्च नहीं कर रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए और मुझे बताइए. वो कहते नहीं, आपको आता ही नहीं. आपको आता ही नहीं. अब जब उन्होंने कहा आता ही नहीं, तो और ही ईगो हर्ट हो गई. आता नहीं, एक तो कर रही हो इनका काम और उसके बाद भी बोल रहे आता नहीं है, नहीं मिल रहा है तो आपको आता नहीं. मैंने कहा आप कह लीजिए, मैं करूंगी नहीं. ईगो हर्ट हुई और मैंने क्या किया, उनको मना कर दिया. तो रिलेशन थोड़ा खराब हुआ. लेकिन अब रिलेशन खराब हुआ और वो मुझसे बड़े थे, तो अंदर से दिल खा रही थी कि मैंने उन्हें रिप्लाई क्यों किया. मैं थोड़ी नम्रता मुझे रखनी चाहिए थी और मुझे उनका ढूंढ के देना चाहिए था. चाहे उन्होंने कैसा भी बिहेव किया, लेकिन मुझे तो उनसे प्यार से बोलना चाहिए था. मेरा कर्म तो मेरे साथ है और बाबा से हम रोज इतना कुछ पढ़ते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं. अब मैं उसे ठीक कैसे करूं? क्योंकि योग में भी वही बातें याद आती हैं फिर, क्योंकि आप फिर मेडिटेशन में नहीं कर सकते. अगर आपने किसी को हर्ट किया तो फिर अंदर से दिल खाती है ना हमारी. तो हमने क्या किया, पहले तो परमात्मा को कहा, परमात्मा सॉरी फॉर माय टुडेज कर्मा. बट थोड़ी ईगो थी कि मैं उनको जाके तो सॉरी नहीं बोलूंगी. तो मैंने क्या किया, वाइब्रेशन से उनको सॉरी बोला. मैंने कहा सॉरी भैया, गलती तो थी मेरी, बट अब वो दोबारा तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें
उनको एक्नॉलेज नहीं किया उनके काम को, तो अब कैसे ठीक करें? बट वाइब्रेशन दी, योग किया, नुमा शाम भी योग मेडिटेशन किया, सुबह का अमृत वेला भी मेडिटेशन करके उन्हें प्रकाश दी। भैया आई एम रियली सॉरी, मेरा पार्ट गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना था। जब मैंने सॉरी बोला ना, और मैं उनके ऑफिस से ऐसे ही उसी दिन ही मुरली क्लास के बाद उनके ऑफिस के आगे से गुजर रही थी, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा लेकिन जाके सॉरी बोलने की तो इतनी ताकत नहीं थी उस टाइम, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ओम शांति किया। उन्होंने भी बड़े प्यार से स्माइल से ओम शांति किया। मैंने कहा वाह, ये तो अकाउंट सेटल हो गया। तो ये फर्क होता है वाइब्रेशंस देने का, क्या वाइब्रेशन से हम कई बार ईगो हर्ट होता है तो हम कई बार नहीं बोल पाते हैं सॉरी, लेकिन उनको जरूर हम वाइब्रेशन से दें। माय प्रेजेंट सफरिंग इज, कुछ लोग कह रहे हैं कि पास्ट कर्मा की वजह से प्रेजेंट सफरिंग है, वो तो होगी। इसमें दादी जानकी ने एक और चीज बताई थी, आज अगर आपके कोई भी पास्ट कर्म का फल आपके सामने आ रहा है तो हम उसे मल्टीप्लाई ना करें। मान लीजिए मैंने कोई पास्ट में कोई गलत कर्म किया था जिसके कारण आज मुझे कुछ फेस करना पड़ रहा है। मैं आपको अपने एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई भी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी चीज मुझे आज फेस करनी पड़ती है तो मुझे उस चीज को फेस करते वक्त हम क्या सोचते हैं, जो दादी जानकी ने सिखाया, अब ये आया है ना, ये लास्ट बार विदाई लेने के लिए आया है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक बार एक ऋषि मुनि संत सागर के तट पर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अपनी अग्नि जो जलाते हैं पहले जो लोग करते थे वैसे जला रखी थी, लेकिन दूसरा जो संत था उसे बड़ा उसके ऊपर क्रोध था या जेलेसी थी या उसको विघ्न डालना था उनके उस तपस्या में, उनके उस जो भी तपस्या वो कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारा पानी बाल्टी भर के उनकी उस तपस्या जो अग्नि जल रही थी उसमें डाल दिया। उन्होंने डाल दिया, वो चाहते थे वो क्रोधित हो जाए और वो मुझे गुस्सा करे और इसकी तपस्या भंग हो जाए, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने यही कर्म 5 बार 7 बार 10 बार कर लिया, बार बार आए वो जलाए और वो फिर बैठ जाए तपस्या में, वो फिर आए फिर डाल दे विघ्न, फिर वो पानी डाल दे, फिर आग बुझा दे, फिर वो जला ले। 10th टाइम के बाद जब वो 11th टाइम आया तो वो थक गया और उसने कहा, हे संत, मैंने तुम्हारी तपस्या को 10 बार भंग करने की कोशिश की लेकिन फिर भी तुमने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया, क्यों? वो ऋषि जो थे, संत जो थे, उन्होंने कहा, मैंने अपनी तपस्या में पहले ही देख लिया था कि मैंने तुम्हारे भी यज्ञ में, तुम्हारे भी हवन में ऐसे ही विघ्न डाला था और मुझे पता था तुम 10 बार तो जरूर करोगे, और इसलिए मैं इस बार ये अकाउंट सेटल करना चाहता था, इसलिए ही मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किया, है ना। तो इससे क्या हुआ, उसे पहले ही पता था, हमें भी पता है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कोई ऐसी विद्या मिले कि हमें पास जानना है या क्या करना है, जानना नहीं है। जो पास्ट हो गया उसे तो फुल स्टॉप लगाना है, फ्यूचर सोचना है, प्रेजेंट को बेटर बनाना है। तो ऐसे ही लाइफ में हमारे साथ भी बहुत कुछ होगा या होता है, तो हमें पास्ट में ना जाकर बस उसे लेट गो कर देना है। आई है कोई सिचुएशन, आपसे विदाई लेने के लिए आई है, हम क्या करते हैं, वो बोलते हैं, हम बोलते हैं, वहां से बोला हमने फेंकी, वो आई हमने फेंकी तो फिर वो दोबारा आएगी, फिर वो फेंकेंगे फिर वो दोबारा आएगी, हम ये चेन बनाते रहते हैं। हमें आज इस चेन को ब्रेक करना है। आज समझ आ गई, ज्ञान समझ में आ गया कि अब अगर कोई सिचुएशन आती है मेरे सामने तो जरूर मेरे पास्ट कर्मा की आई है, आ रही है, मुझे उसको इस बार सेटल करना है। माना मुझे अब रिप्लाई नहीं करना है, मुझे वापस से बॉल नहीं फेंकनी है। अब जब मैंने बॉल फेंकी नहीं तो वो अब दूसरी बार आएगी नहीं, लेकिन मान लीजिए मैंने पिछली बार 10 बार फेंकी है तो 10 बार आएगी तो जरूर, लेकिन अब मुझे 10 बार के लिए ये पेशेंस रखना है। ओके, इट हैज कम टू टेक द लीव, नाउ आई हैव टू गिव हिम लीव। तो बाबा दादी कहते थे, कोई भी सिचुएशन आई, आपसे विदाई लेने आई, आप दे दो ना विदाई, चुपचाप से सहन कर लो ना, समझ लो ना, उसमें भी कोई कल्याण की बात समझ लो ना। परमात्मा ने बताया ये जो ड्रामा है, तो भगवान धरती पर आया है, और जब भगवान ने आकर हमें इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ भाग्य बनाने का ज्ञान दिया है, इस ड्रामा का हर पार्ट, हर सीन एक्यूरेट है और हर सीन में कोई ना कोई कल्याण छिपा है। जिस वक्त, जिस घड़ी हमारी दृष्टि में हमारा नजरिया अगर ऐसा हो जाए ना, भगवान ने हमें ये नजरिया बनाना सिखाया कि कोई भी सिचुएशन होती है उसमें ये देखो, ठीक है गलत तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन अच्छी बात क्या हुई, मुझे उससे सीखने को क्या मिला,
लेकिन उसमें कल्याण क्या छिपा था, कि इसमें कल्याण क्या हुआ। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट को देख के रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, फ्लाइट कैच करनी थी, उसने कैब बुक की और कैब बुक करके वो जा रहा था। कैब वाला पहले तो लेट आया, उसने उसे बहुत डांटा, तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, ये वो बोला। फिर रास्ते में जाकर उसका टायर पंचर हो गया। अब उसने तो टायर पंचर हो गया, उसने और क्रोध किया उसके, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बड़ी मीटिंग मिस हो गई, मेरी इतना बड़ा मेरा डील क्रैक होने वाली थी वो भी खत्म हो गया, मेरा सारा पैसा चला गया। अब वो मालिक आके घर में ऐसे सर पकड़ के बैठ गया और टीवी चला, टीवी का वो रिमोट दब गया, उसका ऐसे बैठा ना जब, तो रिमोट दब गया। टीवी में न्यूज चल रही थी, वो बहुत दुखी था कि मेरी इतनी बड़ी डील जो क्रैक होने वाली थी वो लॉस हो गया और मैं जा ही नहीं पाया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। टीवी का रिमोट दब गया तो न्यूज चल रही थी, न्यूज में आया जिस प्लेन से वो जाने वाला था वो प्लेन क्रैश हो गया, जिस प्लेन में वो जाने वाला था वो प्लेन क्रैश हो गया। उसने कहा ओ गॉड थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा दिया। थोड़ी देर पहले वो क्या कर रहा था, उस ड्राइवर के ऊपर गुस्सा कर रहा था, तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। और अभी वो क्या कह रहा है, ओ गॉड थैंक यू मेरी फ्लाइट मिस हो गई, वरना मैं भी उसी फ्लाइट में होता और वो प्लेन क्रैश हो गया। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को देखकर रिस्पॉन्ड करते हैं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होना है। वही मैंने कहा, पहले तीनों कालों को सोचो, उसके अंदर कल्याण क्या हुआ ये सोचो। मान लीजिए कोई सिचुएशन मेरे को ना, मेरे लिए बिल्कुल अनफेवरेबल थी, कुछ भी हो गया और मैं उसकी वजह से बहुत हर्ट हूं, लेकिन उसमें भी मैं एक कल्याण की एक कल्याण क्या ढूंढ सकती हूँ कि ये हुआ तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरे को कुछ सीखने को तो मिला, या फिर इस सिचुएशन के बारे में, या फिर उस व्यक्ति के बारे में, या फिर अपनी शक्ति के बारे में कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। मान लीजिए आपको अपनी सिचुएशंस को अपने आप देखना है कि कौन सी सिचुएशन है, आप मुझे शेयर मत करिए, और मैं हम क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई होती है, लेकिन उस सिचुएशन में कल्याण क्या हुआ ये आपको जज करना है और कल्याण की भावना से सीखकर शिक्षा लेके आगे बढ़ जाना है। जो इस संस्था की मातेश्वरी जगदम्बा, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, वो कहते थे गलती करना इज नॉट अ बिग डील, गलती करके ही हम सीखते हैं, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ करना सीखो। हम गलती करेंगे तो ही तो सीखेंगे ना। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा अनुभव से सिखाता है, कुछ कहता है, तो उनके अनुभव को सुनना जरूर चाहिए, ताकि हम गड्ढे में गिरने से पहले ही बच जाएं। गड्ढे में गिर के सीखें ये तो गलत है ना। कई बार हम गिर के सीखते हैं, कई बार हम बिना गिरे भी सीख सकते हैं, कि अगर हमें बड़े गाइड करने वाले हैं तो हम सीख लें और उस गड्ढे को कैसे क्रॉस करना है छलांग लगाकर वो सीख जाए, वो समझ लें किसी और के अनुभव से। तो ऐसे ही हमें हर सिचुएशन से एक ऐसा नजरिया रखना है कि हर चीज से मुझे सीखना है, कुछ नया गैदर करना है। जैसे हम थोड़ा सा भी पैसा आता है तो हम उसे इन्वेस्ट करते हैं ना, फटाफट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारे पास जमा हो रहा है ना कुछ, और हमें पता है हमने एफडी की हुई, हमारा इतना अच्छा रिटर्न आने वाला है, तो हमें खुशी होती है। ऐसे सिचुएशन लाइफ में हर डेली रूटीन में बहुत कुछ होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर चीज से सीख कर आगे बढ़ जाना है। और जगदम्बा सरस्वती मम्मा यही कहते थे, गलती करो लेकिन गलती कॉन्शियस मत हो, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, स्वयं को माफ करो, लेकिन उस गलती से शिक्षा क्या मिली उस शिक्षा को लेके आगे बढ़ जाओ। राइट, तो ये है, हम वो कर सकते हैं कि पास्ट सफरिंग जो हो गई अब उसे लेट गो करना है, विदाई देनी है। ओके, पार्ट पूरा हुआ, कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, लेट इट बी, लेट देम बिहेव एज दे आर बिहेविंग, लेट इट हैपन। जो हो गया उसको मैं बदल तो नहीं सकती, I can understand तो करना पड़ेगा ना। What I can do today, that I have to thank, right? अगला क्वेश्चन आया है, क्या कर्मा के रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में भी होता है। इसका एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर दूंगी। सुष्मिता मैं आपसे पूछती हूँ दोबारा तो ये है पास्ट कर्म का रिजल्ट नेक्स्ट में भी मिलता है। मान लीजिए मैंने अभी आपसे इस जन्म में 100 रुपए लिए, मान लीजिए मैंने अभी इस जन्म में आपसे 100 रुपए लिए फॉर एन एग्जाम्पल, और मेरी कल ही डेथ हो गई, मुझे तो आपको 100 रुपए रिटर्न करने थे, मैंने तो दिए ही नहीं, तो कब रिटर्न करूंगी? नेक्स्ट बर्थ में आकर मैं आपको वही 100 रुपए रिटर्न करूंगी। लेकिन जब मैं आपको रिटर्न कर रही होंगी ना, तो हो सकता है कोई आप शॉपकीपर से मैं कुछ परचेज कर रही हूँ, तो जब मैं रिटर्न करूंगी तो मुझे लगेगा इसने मुझसे 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन वास्तविकता यह है उसने मुझसे 100 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लिए, मैंने ही अपने पास्ट का आज चुप कर दिया, है ना।
तो इसलिए हमें हमेशा शुभ भावना रखनी है। ये भी नहीं है कि हमें पानी की तरह बहाना है पैसा, लेकिन हाँ, हम कोई भी कार्य करते हैं ना, हमारे या तो अकाउंट सेटल होते हैं या फिर हम नए क्रिएट करते हैं। ये है कर्मा फिलॉसफी। अगला क्वेश्चन एक आया है, इफ समवन कंटिन्यू टू टॉर्चर यू एंड यू गेट सिक ऑफ दैट एंड यू हैव टू लिव विद हर एंड इवन आफ्टर योर गुड वर्क्स she continues to torture you, then what to do? Patience, silence and acceptance. समझ में आया? अगर कोई बार बार हमारे साथ वही कर रहा है और हम फिर भी अच्छा ही करते जा रहे हैं, अच्छा करते रहे, ये तो बताया था ना पहले, हम पेशेंस खो देते हैं। तो इसमें 3 चीजें करनी है। पहले तो पेशेंस, कर रहा है ना वो गलत, करने दो, आखिर कब तक करेगा, कब तक करेगा। शुभ भावना रखो, विशेषताएं देखो, पेशेंस रखो। सबसे पहला पेशेंस रखना है। एक बार अपने आप के साथ बैठना है, नहीं आई डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड बैक, मुझे बैक रिस्पॉन्ड नहीं करना है, गलत का गलत मुझे ही नहीं देना है, क्योंकि उनका कर्म तो उन्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन मेरे कर्म को मुझे भुगतना पड़ेगा, जो मुझे आगे जाके गलत कर्म करके भुगतना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मुझे आगे जाके कुछ फेस करना पड़े, तो मुझे अपने आप को अच्छे से अच्छा ही रखना है। तो मुझे अपने आप को अच्छे से अच्छा रखना है तो क्या करना है, तो मुझे पहले डिसाइड करना है, आई कांट चेंज देम, आई कांट एक्सपेक्ट देम टू बी चेंज, कि वो चेंज हो जाएंगे, वो कभी समझेंगे। लेट देम, accept them as they are. I am not the one who's gonna understand, who's gonna make them understand that they are doing wrong, but I can just give good vibrations to them. अब इसको एक चीज से समझते हैं। एक मुंबई में एक बहन थे हमारे, पीजी में एक रेंटेड हाउस लिया हुआ था और 4 सिस्टर्स रहते थे, जॉब करते थे। अब एक बहन उसमें से ज्ञान में चलती थी, वो रोज सेंटर पर आती थी, और जो उसकी रूममेट थी वो पूरा घर, पूरी किचन और पूरा कमरा नाइट जॉब करके आती थी और पूरा सब कुछ फैला के रखती थी। और ये जब शाम को रिटर्न होती थी ऑफिस से, तो सब कुछ बिखरा हुआ, और वो फिर ऑफिस चली जाती थी। तो वो ऑफिस चली जाती थी और इसको आगे फिर सारा, इतनी थकी हारी आती थी और इसको सारा घर साफ करना पड़ता था। तो क्या करा जाए? तो क्या किया जाए? तो उसने सेंटर पे आके बहुत परेशान हुई, तो दीदी को कहा, तो दीदी हम क्या करें? तो उसको हमने सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई कि आपको 3 महीने तक एक एक्सरसाइज करनी है। एक तो उसे शुभ भावना देनी है। और क्या होता था, वो इतना सुनाती थी उसके बारे में, इतना सुनाती थी कि दीदी ये भी गलत करती है, ये भी गलत करती है, ये भी गलत करती है, भी गलत करती है। फिर हमने उनसे पूछा एक बार कि चलो, बहुत सारी गलतियां करती है और बहुत कुछ करती है, बार बार करती है और सेम यही करती है, और उसे पता है कि मुझे पसंद नहीं है, फिर भी वो करती है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हमने कहा उसकी कोई तो, चलो सारी गलतियां करते, कोई तो विशेषता होगी, वो बताओ। कहते नहीं नहीं नहीं, सब गलत करते। तो हमने फिर तीसरे दिन जब उससे बात की तो उसने कहा कि दीदी उसके अंदर एक विशेषता है, जब मुझे पैसे की जरूरत होती है ना, तो वो मुझे फटाफट दे देती है और मुझे जल्दी से रिटर्न करने के लिए भी नहीं कहती कि मुझे रिटर्न इतने ही दिन में कर देना। मैंने कहा ये तो विशेषता बहुत अच्छी है। आपको कोई मनी नीड के टाइम पे आपको मदद कर दे और उसके बाद वो मांगे भी नहीं, जल्दी दे देना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जब भी वो कुछ भी गलत करे ना, कुछ भी गड़बड़ करे, किचन में गड़बड़ करे या कमरे को फैलाए, तो यही सोचना, चलो सब कुछ गलत करती है, पैसे तो टाइम पे देती है ना, मुझे जरूरत होती है मेरे को, ये पैसे की तो हेल्प करती है। हर बार ये सोचना। अब जब भी वो गलती करती थी तो बार बार वो यही सोचती थी, उसके मन से ना थैंक यू निकलता था गलत करके भी उसके लिए थैंक यू निकलता था। जब थैंक यू निकलता था तो उसने प्रैक्टिस की, और जो उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, उसको शुभ भावना देनी है, उसकी विशेषता को याद रखना है। 3 महीने के बाद उसने रिजल्ट क्या देखा, उसका बर्थडे आया, उसने बर्थडे पे अपनी रूममेट उसकी जो थी, ऑफिस जाने से पहले एक छोटा सा केक छोड़ के गई। सुबह सुबह वो तो चली गई, शाम को जब वो आई और वो जा रही थी ऑफिस, तो एक छोटा सा केक छोड़ के गई बना के, और एक छोटा सा नोट रख के गई कि मुझे पता है आपको मेरे इस बिहेवियर से और इस फैलाने से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट मैं आज आपको यही गिफ्ट देती हूँ कि मैं आज के बाद ना किचन को फैलाऊंगी ना फिर कमरे को फैलाऊंगी। तो उसने शुभ भावना रखी तो उसको रिजल्ट पे मिले ना। इसके लिए पेशेंस, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस भी झूठ मूठ वाला नहीं, ये तो बदलने वाले नहीं है कभी, ऐसे वाला एक्सेप्टेंस नहीं, दिल से एक्सेप्टेंस। ओके,
that's their part, that's their karma. It's okay, I have to accept them and I have to see what I can do, है ना? उसके अंदर ये देखना है. अभी एक और प्रश्न आया है किसी का. प्रेजेंट सफरिंग को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सोच के कि मैं चुप तो कर रही हूँ. ओके, अकाउंट सेटल हो रहा है तो खुश हो ना. अब मान लीजिए एक छोटी सी बात बताइए, आपने ना लोन लिया हुआ वो 10 लाख का, आप उसे 1 साल में पे करना चाहोगे या 10 साल में पे करना चाहोगे? और 10 साल के बाद जो उसका ब्याज होगा, जो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो इंटरेस्ट के साथ रीपे करना चाहोगे? बताओ, 1 साल में पे करना चाहोगे या 10 साल में विद इंटरेस्ट? एक सपोजिंगली 1 साल में ही करना चाहेंगे ना, क्योंकि हम चाहते हैं इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना. तो वो ब्याज जो है, जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, इंटरेस्ट तो बचा ले, हम जल्दी से रीपे करना चाहते हैं कि जल्दी से पे हो जाए लोन, कि जो सेटल हो जाए तो हमारा ठीक हो जाए. ऐसे ही हमने लाइफ में बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं. अब लोन अगर जल्दी से हमें पे करना पड़े, मान लीजिए हम यंग हैं या फिर जैसे भी हैं, और हमें हमारी लाइफ में सिचुएशन पे सिचुएशन बार बार आती ही जा रही है, हमें बार बार कोई ना कोई बड़ी से बड़ी परिस्थिति का टेस्ट देना पड़ता है, पेपर आते रहते हैं, तो हम ये क्वेश्चन ना क्रिएट करें कि मेरे साथ ही बार बार क्यों ऐसा होता है, मुझे ही बार बार इतना बड़ा पेपर क्यों, इम्तिहान देना पड़ता है, मेरे को कोई समझता क्यों नहीं है. अरे लोन लिया हुआ था, लोन सेटल हो रहा है तो खुश हो ना, इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ रहा. मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई शारीरिक बीमारी होती है, जरूर कोई ना कोई पास्ट कर्म की वजह से हमें शरीर की भोगना भी आती है. किसी को मानसिक भोगनाएं आती हैं, किसी को शारीरिक भोगनाएं आती हैं, किसी को पैसे की कमी होती है, किसी को कोई और धन की, किसी के कोई बिजनेस में लॉस होता है, किसी की कोई जॉब जाती है, किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ सकती है. मान लीजिए मेरे पिछले कर्म की वजह से ये आ रहा है, और किसी को 30 साल की उम्र में ही ज्यादा पेपर आ गए, या 40 साल तक ही ज्यादा पेपर आ गए, तो हम ये ना कहें हमें तो इतना फेस करना पड़ा, अरे यंग लाइफ में जल्दी क्लियर हो गया ना तो अच्छा है, वरना बुजुर्ग होके पे करते तो कितना और टेंशन होती है उस टाइम. तो ये तो अच्छा है ना, जल्दी रीपे हो रहे हैं, जल्दी अकाउंट सेटल हो रहे हैं, जल्दी से हम लोन्स को अपने चुकतू कर रहे हैं, तो जल्दी चुकतू कर लो, अच्छा है ना, जल्दी चुकतू हो जाए. तो इसलिए प्रेजेंट सफरिंग को भी बड़े मजे से मौज में जी के खत्म करना है. आपको मैं बताऊं, मेरे ना पैर में फ्रैक्चर हुआ और मुझे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, और अभी मैं जहाँ से क्लास करा रही हूँ माउंट आबू के स्थान पे बैठी. मैं हॉस्पिटलाइज थी, अभी तो हॉस्पिटल में नहीं हूँ, लेकिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा दोनों पैरों में एक साथ करा दिया, एक ही में करा देते. मुझे बहुत अच्छा आंसर बाबा ने दिया, बच्ची अभी तो देना ही पड़ा टाइम, है ना. एक पैर में होता तो इस साल 2 महीने जाते या 2.5 महीने जाते, 3 महीने जाते, टाइम देना पड़ता. और अगर अगले साल जाके दूसरे पैर का होता तो अगले साल के भी 2 महीने जाते, है ना. टाइम इज मनी, है ना, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेवा हम करते हैं बाबा की, तो इसलिए दोनों एक साथ करा दी कि एक के साथ साथ दूसरे का भी हिसाब किताब अभी चुकता हो गया एक साथ. आई वॉज वेरी हैप्पी, ओ वेरी नाइस, एक साथ करा दिया चुकतू. इट्स गुड ना, जल्दी चुकतू हो जाए. तो ये है, हमें जल्दी चुकतू करना है. जी हाँ जी दीदी, एक क्वेश्चन है कि ये बात तो हुई अपनी फिजिकल और मेंटल सफरिंग की, है ना, कि हम अपने आप को ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ मिसहैप्स हो रहे हैं तो हमारे अकाउंट से चुकतू हो रहा है. बट अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि हमारे लव्ड वंस पास्ड आउट होते हैं एट एन अर्ली एज, तो उसमें आप एक ट्रॉमा में भी आते हो, इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाकर एक बार ये होता है कि एक शिकायत ईश्वर से होती है कि वाई आई हैव टू सफर दिस एट एन अर्ली एज. तो उसके लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसमें कल्याण कहाँ देख सकते हैं दीदी, कि उसमें क्या अच्छा हो सकता है, बिकॉज दिस इज बिल्कुल देख सकते हैं. कभी कोई गया है तो कैन नॉट रिटर्न बैक, राइट ना. अब इसके लिए ये बाबा ने हम बच्चों को इसको कहा है पावर टू फेस. ये भी आप शक्तियों का चैप्टर आगे आने वाले टाइम में करोगे, उसमें आपको समझाया जाएगा आप कि पावर टू फेस क्या है. राजयोग करने से फायदा सबसे बड़ा यही होता है, सारी शक्तियां आती हैं, अष्ट शक्तियों का एक चैप्टर है जिसमें आप समझोगे. ये पावर टू फेस, जिसमें बाबा ने बच्चों को सिखाया है लाइफ में कितने भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए उससे हमें फेस करना आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें ये नहीं कि मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा है कि 2 मिनट का या आधे घंटे का मेडिटेशन कमेंट्री कराई और बढ़िया सा योग हो गया. नहीं, इट इज अबाउट स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट
irrespective of any situation that is coming in front of you. अब ये बहुत बड़ी सिचुएशन है, यही सिचुएशन हमने उस चैप्टर में सिखाई है। किसी का जवान बच्चा चला गया, अब ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। फॉर एन एग्जाम्पल उसमें ये ऐसा ही चित्र भी दिखाया है। ये है पावर टू फेस। यहाँ पे टेस्ट आता है बहुत बड़ा, लेकिन इस टेस्ट में हमें क्या सोचना है। अगर हमें आत्मा का ज्ञान है ना कि हम भी सोल हैं, वो भी सोल हैं, और वास्तव में सोल ने सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज किया है, सोल कहीं नहीं मरी है। हमारा संबंध किससे था? सोल से था या शरीर से था? सोल से था हमारा संबंध, ना कि शरीर से। और उस सोल ने, उसका पार्ट अभी इतना ही था इस जन्म में, इतना ही उसे हमसे मिलना था, इसलिए वो हमसे इतना ही समय हमारे साथ था। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जैसे मेरा लाइफ स्पैन अगर 30 साल है तो मैं 30 साल ही जीऊंगी, 40 साल है तो 40 ही जीऊंगी, उससे एक्सटेंड तो कोई भी नहीं कर सकता ना, है ना। हर एक का कहते हैं ना, दाना पानी सबका फिक्स है, खाने खाने पे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो हर आत्मा का अपना रोल है जो उसे प्ले करना है, और जो उसका रोल है उसने वो प्ले किया, और वो अपनी पार्ट, उसने डिपार्चर लिया यहाँ से। तो हमें उसे बहुत प्यार से विदाई देनी है, ये नहीं कि हम उसे याद कर करके रोते रहे। अब इससे लॉस क्या होता है, जब उन्हें याद कर करके रोते हैं या फिर उनकी कमी तो खलती है, डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हम क्या करें? तो हमें क्या करना है, तो मैं उस टाइम, एक और क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं उसे पढ़ने लग गई 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं उसे बाद में डील करती हूँ। तो उस टाइम हमें क्या करना है, एक सिचुएशन आई है, फेस की, उसे देखा, उस आत्मा को प्यार से रिलीज करना है कि ये आत्मा, आप हमारे साथ पार्ट बहुत अच्छा किया, and I cherish that, and I am grateful to you for your part with me, and आज मैं आपको आपके नए जन्म के लिए एक शुभ भावना से ये कह रही हूँ, आप अपना नया जन्म बहुत प्यार से, स्नेह से शुरू करिए। हम ये शुभ भावना तो रख सकते हैं ना, अगर हमें ये ज्ञान है ना आत्मा का कि आत्मा नया कॉस्ट्यूम लेने वाली है। मान लीजिए कभी कोई बहुत बीमार होता है, उससे तो रिलीफ मिल गया ना, बहुत तकलीफ में था, दर्द में था, उसका नया जन्म मिल गया, नई बॉडी मिल गई। तो हम क्या क्या शुभ भावना रख सकते हैं कि उससे नया जन्म जो मिला है, उसका घर परिवार बहुत अच्छा हो, उसको हर चीज से संपन्नता उसे रहे, हर चीज से वो बहुत खुश रहे, उसका परिवार अच्छा हो। हम यही तो कर सकते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, है वो चले गए, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे। पता है इसका रिजल्ट क्या होता है? हम यहाँ से उन्हें दुख में याद कर रहे हैं और आत्मा को खींच रहे हैं अपने पास। इसलिए वो आत्मा जब वहां जाके जन्म लेती है ना, वो 2 साल नहीं 3 साल तक, कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत रोते हैं, वहां पे रोते रहते हैं। 1 मिनट रुकेगा, टाइम हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, हम यहाँ से उन्हें याद कर रहे हैं और वहां से वो आत्मा वहां पे रोती है, क्योंकि उनको 2 साल तक बच्चे को अपना पिछला जन्म याद होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम उसके नए जन्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम उसको खुशी से जीने नहीं दे रहे, क्योंकि हम यहाँ से उन्हें दुख की वाइब्रेशन भेज रहे हैं, क्योंकि दुखी हैं हम कि वो नहीं है आज हमारी लाइफ में। तो हमें शरीरों से नहीं, आत्मा से प्यार हुआ। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई एक डेड बॉडी यहाँ पर है, उस व्यक्ति ने कहा था मरने से पहले कि मेरी आंखें निकाल के ना किसी ब्लाइंड पर्सन को दे देना। डॉक्टर आया, यहाँ से आंखें निकाली, ब्लाइंड पर्सन को दे दिया। अब ये व्यक्ति जो मुझे पहचानता है, ये आंखें तो मुझे पहचानती है ना, अब ये आंखें अगर वहां पे फिट हो गई तो वो व्यक्ति मुझे पहचानना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसका नियर डियर हूँ, राइट। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यही आंखें जो मुझे कल तक पहचानती थी, ये आंखें उस ब्लाइंड पर्सन के पास जाके वो आंखें मुझे नहीं पहचान रही कि मैं कौन हूँ। मतलब मेरा संबंध किससे था? ना तो शरीर से था, ना शरीर की आंखों से था, मेरा संबंध था आत्मा से। तो आत्मा से संबंध था ना, और आत्मा तो मरी नहीं गई, आत्मा ने तो बस कॉस्ट्यूम चेंज किया है, एक ड्रेस चेंज की है, अभी यहाँ थी कल वहां चली गई। तो हमें उसके लिए प्लीज बहुत प्यार से वाइब्रेशंस देनी है, उसे रिलीज करना है, उसको नए जन्म में जीने के लिए ताकत देनी है। ये नहीं कि हम उन्हें खींचे, उन्हें प्यार से विदाई दो। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है, बहुत जीवन में खिटपिट तो होती है सबकी लाइफ में, हर एक परिवार में रहते हैं सभी, तो उनसे माफी मांगनी है।
अगर हमसे जाने या अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और आपकी भी जाने या अनजाने में कोई भी जो गलतियां हुई थी जिसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ था, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ और आपको भी माफ करती हूँ। अब हमारा अकाउंट यहाँ तक था, इस जन्म में ये सेटल हुआ। अब आप अपनी नई लाइफ को बहुत अच्छे से जिए, ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामनाएं। ये करके हमें उन आत्माओं को रिलीज करना है। जी नरेश भाई। दीदी, मैं एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, हाँ जी। दीदी, 2003 में मेरे पिताजी देहांत हो गया था और वो 92 इयर्स के थे। और गुरुग्राम में ही मैं उनके साथ, यानी हम साथ ही रहते थे। मैं रेलवे में डिप्टी जीएम हूँ, तो साथ ही रहते थे हम लोग। तो जब अंतिम समय उनका आया तो मैं साथ में ही उनके पास बैठा हुआ था और वो बातें कर रहे थे अपनी पुरानी पास्ट की। हमें मेरी माताजी ने बता दिया कि ये अब जाने वाले हैं क्योंकि पास्ट की बातें कर रहे हैं, और वो दूसरे दिन चले भी गए थे। तो मैं उस रात की बात बताता हूँ कि उनको ना पैर में पैरालिसिस हो गया था, इसलिए चला नहीं जाता था। लेकिन रात को 12:30 पे वो अपनी चारपाई से उठ करके और गेट के दरवाजे पे आके बैठ गए अपने आप ही। तो मैंने देखा कि पिताजी चारपाई पे नहीं है और कहाँ है, तो देखा कि वहां है। तो जाकर के मैंने उनको गोद में और फिर चारपाई, फिर मैंने कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हो? तो बेटा, मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। यानी वो गांव जाना उनकी इच्छा थी गांव जाने की, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं ये लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चले गए दूसरे दिन, लेकिन मेरे मन में वो चीज हमेशा ये खलती रही कि पिताजी की आखिरी इच्छा नहीं कर पाया। और मैं 10 साल तक उस चीज से मैं परेशान रहा। लेकिन लास्ट में अब ये जो आपने माफी वाली बात बताई, तो मैंने क्या किया, एक पत्र लिखा पिताजी को दिल से, रात को 9-10 बजे बैठ करके, और एक पत्र लिखा पूरा करके, और फिर तुरंत उसको जला दिया। दीदी, उसको जला दिया। जलाने के बाद आप विश्वास न करेंगे, रात के 2-2:30 बजे मुझे पिताजी सपने में दिखाई दिए कि बेटा कोई बात नहीं, खुश रहो। और उस दिन के बाद मुझे आज तक नहीं दिखाई दिए, यानी उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो ये दिल से माफी मांगी तो मेरे दिमाग से वो टेंशन भी खत्म हो गई। तो ये बहुत चीज अच्छा, मैं कहना चाह हमें रहा दिल था। से माफी मांगनी है। और आपको पता है, आत्मा का जहाँ लगाव होता है ना, आत्मा नया जन्म वही लेती है, उसी के आसपास लेती है। अब उनका उस गांव में था ना मन जाने का, वो जी आत्मा गई उसी गांव में उन्होंने नया जन्म लिया। तो जी हमें इसमें नहीं जाना कि कौन कहाँ जन्म लेता है या क्या करते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में पास्ट की बातों का प्रभाव नहीं आना चाहिए। हमें प्रभाव मुक्त होना है, ना खुद का प्रभाव किसी पे डालना है, ना किसी का प्रभाव अपने ऊपर आने देना है। इसके लिए ये तो बातें बहुत आगे भी हैं, क्योंकि कर्मा फिलॉसफी बहुत फास्ट है। तो आप धीरे धीरे ज्ञान की और बातों को समझेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब सेटल्स होते चले जाएंगे। जो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जीवन के, ये अपने आप सेटल होंगे। पता भी नहीं लगेगा कि कब वो चुप हो गया, कब सेट हो गया, कब हमें याद भी नहीं आएंगी फिर ये धीरे धीरे बातें। बस आप इस कोर्स को करके ना बहुत अच्छे खुद के ऊपर प्रैक्टिसेस करो। कुछ भी बात सुन रहे हो ना, ये नहीं सोचो कि ये बात उसके लिए बहुत अच्छी है, उसको जरूर सुननी चाहिए। जो आपको सुनाया जा रहा है वो आप अपने लिए चेक करो कि मेरे अंदर वो बात कहाँ तक है या नहीं है तो कितनी है और मुझे कितनी और लेकर आनी है। क्योंकि वो बात आपको अपने लिए सुननी है। अगर सोच ले किसी और को सुननी चाहिए तो फिर वो उसने जो सुनी नहीं तो वो बात वेस्ट हो जाती है, आप तक गई नहीं, उस तक पहुंची नहीं, तो क्या हुआ, कहीं भी नहीं गई। इसलिए जीवन में इस कोर्स को अगर आप कर रहे हो तो बहुत प्यार से अप्लाई करो और बहुत प्यार से आप उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, तो आप देखना धीरे धीरे बहुत जल्दी मुक्त होते चले जाओगे। पता ही नहीं लगेगा कब बहुत सारे अकाउंट सेटल हो गए। और घबराना नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कोर्स करते करते पेपर्स भी बहुत आएंगे और प्राप्तियां भी बहुत सारी होंगी। अगर पेपर्स आए तो घबराना नहीं, कितने पेपर आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी में अब जाने लग गए तो पेपर भी बहुत आ रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में जाने से कुछ हो गया। तो जब पेपर्स आए ना, तो ये भगवान की करामात होती है कि भगवान चाहता है हमारे बच्चों के लोन जल्दी जल्दी चुकतू हो जाए, इसलिए भगवान फटाफट चुकतू कराता है। भले परिस्थितियां आएंगी लेकिन घबराना नहीं और भगवान का हाथ साथ नहीं छोड़ना। और जब प्राप्तियां बहुत ज्यादा होने लग जाएं, किसी का लैंड फंस रहा था, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन था,
किसी की ऐसी प्राप्तियां होने लग जाती हैं कि वो सब ठीक होने लग जाता है, जमीन मिल गई, कोर्ट केस लड़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन मुक्त हो गए, वो सारी चीजें सॉल्व होने लग जाती है। तो जब सॉल्व होने लग जाए तो प्राप्तियों, किसी को धन बहुत सारा मिलने लग गया, जब प्राप्तियां हो तो प्राप्तियों को अवेल करने में इतने बिजी नहीं हो जाना कि फिर भगवान को भूल जाए। तो ना परिस्थितियों में घबराना, ना प्राप्तियों में इतने खुश हो जाना कि भगवान को भूल जाए। ये करामात भगवान की है, जल्दी जल्दी अकाउंट सेटल कराएगा और फिर अकाउंट एक बार सेटल हो गए तो फिर प्राप्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्राप्तियां हमने ऐसे देखे हैं, बहुत लोग प्राप्तियां होनी बहुत शुरू हो गई, बहुत सारे ऐसे केसेस निपट गए, लेकिन फिर भगवान को याद करना ही भूल गए, फिर दुखी हुए, फिर आए सालों के बाद। तो छोड़ना नहीं, ये ज्ञान हमें स्टेबल करने का है, हमें अपने पांव पर खड़ा होना सिखाता है। तो ज्ञान को जीवन में धारण करके एक बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे फायदा हुआ, अगर थोड़ी सी बात में फायदा हुआ तो बस उसी बात को ले लेंगे और फायदे को अपने देखना है और किसी बात को नहीं। कोई बात नहीं भी समझ में आ रही हो ना, उन बात को छोड़ देना, जितनी समझ में आ रही है उतनी तो खीर खा ले, उतना तो हमारा फायदा हो रहा है ना, तो फायदा देखना है अपना, राइट। चलिए याद करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, आप सबको भी जाना है, मुझे भी जाना है। ओम शांति। बाकी के प्रश्न हम बाद में ले लेंगे, राइट। आज अपने मन से हर उस पुरानी बात को फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक फोल्डर होता है, ऐसे ही हमारे मन में भी जो पुराना फोल्डर है, कोई भी हो, कोई भी बात हो, उस बात को याद नहीं करेंगे, लेकिन आज सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस फोल्डर को सदा काल के लिए डिलीट करते हैं। जो हुआ सो हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई ना कोई कल्याण होगा, मुझे आज नहीं पता, कल पता लगेगा, इसलिए लेट इट बी। जो भी था, जैसा भी था, आज संपूर्ण रीति से फुल स्टॉप लगाते हैं, हाफ स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप। संपूर्ण बिंदु लगाते हुए अपने मस्तक पर देखें, चमकीला सा सितारा, मस्तक मणि हो, शांति के सागर की संतान, जैसे परमात्मा की सर्वशक्तिशाली शांति की किरणें मुझ बिंदु आत्मा में सदा काल के लिए समा रही हैं। मैं बहुत शांत अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन जैसे एक शांति का सा झरना बह रहा है, और मैं इस झरने के नीचे कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन धीरे धीरे स्थिर होती जा रही हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब अनुभव करें जैसे स्वयं भगवान की छत्र छाया के नीचे परमात्मा पिता का हाथ मेरे सिर पर है। आज परमात्मा पिता के हाथ को अनुभव कीजिए, जैसे पिता अपने बच्चे के सिर पर हाथ सहलाता है, ऐसे ही मेरे वो परम पिता
शांति के सागर मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ सहला रहे हैं। मैं शांत, शीतल, स्थिर हूँ। कितना ना सुकून है इस एक पल में, जो स्वयं भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। अब कोई चिंता नहीं, भगवान मेरा साथी है, मेरा सदा का सहारा है, मेरे परम पिता हैं। आज से अपने दिल की हर बात हम अपने इन पिता को बताएंगे, इन पिता के साथ शेयर करेंगे और सब कुछ उन पर सौंप देंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज से जब जब मेरा किसी भी बात में यूज करेंगे तो उस मेरे को तेरे में परिवर्तन करेंगे। अच्छा हुआ तो भी तेरा, गलत हुआ तो भी तेरा। बाबा, आप मेरे पिता हैं। जब तक पिता का साया सर पर है तब तक मुझे किसी बात की चिंता नहीं। आज से अपनी सारी जिम्मेवारियां प्रभु अर्पण कर दीजिए और केवल निमित्त बनकर हम अपना कर्म रूपी पाठ बजाएंगे। ना किसी से कोई इच्छा, ना कोई कामना, ना सम्मान की इच्छा, ना प्रेम की इच्छा, क्योंकि स्वयं भगवान आज मुझे सम्मानित कर रहे हैं। स्वयं प्रेम के सागर की मैं संतान परमात्मा प्रेम में स्नान कर रही हूँ। इसी नशे में रहते हुए परमात्मा के हाथ और साथ को सदा अनुभव करते रहेंगे। आज से संपूर्ण बिंदी लगाते हुए, बिंदी बनकर, बिंदी पिता को याद करके निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक्स बाबा, थैंक्स आप सबका, आप सब आए। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक्स।